दुनिया में डिबेट चल रही है कि कोरोना वायरस नेचुरल है या फिर जानबूझकर इसे चाइना के किसी लैब में डेवलप किया गया है। खास तौर पर अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ा है और अब इसे लेकर पहली बार चीन के स्टेट मीडिया के हवाले से कहा गया है कि वुहान की लैब में चमगादड़ों में 3 तरह के वायरस मिले हैं, लेकिन लैब का ये भी दावा है कि इनमें से एक भी वो वायरस नहीं है जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है, यानी कि कोरोना वायरस। ये बात वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कही है। अब चमगादड़ों में पाए जाने वाले इस वायरस का क्या है कोरोना वायरस और चीन की लैब के साथ एग्जैक्ट कनेक्शन, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। चीन के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने क्या कहा? सबसे पहले तो हाल ही में जो ये स्टेटमेंट आई है इसे समझते हैं। दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि कोरोना वायरस पहली बार वुहान में चमगादड़ों में पैदा हुआ और फिर दूसरे मैमल्स के जरिए इंसानों में पहुंचा। कई वैज्ञानिकों ने तो ये आरोप भी लगाया है कि कोरोना वायरस को चीन की लैब में बनाया गया है। इन सब पर जवाब देते हुए वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर ने कहा है कि ये दावा एकदम गलत है कि कोरोना वायरस उनकी लैब से निकला है। चमगादड़ों में वायरस तो मिला, लेकिन कोरोना वायरस नहीं। एक इंटरव्यू में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वोंग येनई ने कहा कि लैब में चमगादड़ों से अलग अलग कुछ वायरस तो जरूर मिले हैं, लेकिन सार्स और कोव-2 से उनकी समानता सिर्फ 79.8% है, यानी कि अराउंड 80% है। अब इस बात को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि इन वायरसेस में और कोरोना वायरसेस में महज 20% का ही अंतर है, यानी कि 80% तो सेम ही है। और दूसरा ये एंगल हो सकता है कि 20% का अंतर किसी भी वायरस की फैमिलीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चमगादड़ों में वायरसेस पर रिसर्च चीन की लैब में पहले से ही चल रही थी। प्रोफेसर शी झेंगली के अंडर एक टीम 2004 से ही चमगादड़ों में वायरस पाए जाने को लेकर रिसर्च कर रही थी। इस रिसर्च का बेसिक एजेंडा रहा था कि करीब 2 दशक पहले सार्स वायरस के ओरिजिन का कॉज ढूंढना। अमेरिका लगा चुका है चाइना पर साजिश के आरोप। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर पर कहा है कि उनके पास सबूत है कि कोरोना वायरस को चीन की लैब में बनाया गया है। हालांकि WHO ने अक्सर चीन के साथ यारी निभाते हुए कहा है कि अमेरिका ने इतना बड़ा जो आरोप लगाया है उसका कोई सॉलिड बेस नहीं है। खैर, इन सभी बातों को अफवाह बताते हुए लैब ने कहा है कि उन्हें 30 दिसंबर को अज्ञात वायरस के नमूने मिले थे और उन्होंने 11 जनवरी को WHO को इसके बारे में जानकारी सौंप दी थी। लैब के डायरेक्टर ने कहा कि हर किसी की तरह हमें भी ये नहीं पता था कि इस तरह का कोई वायरस मौजूद है। अब क्या आपको भी सच में लगता है कि चीजें इतनी सिंपल रही होंगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चाहे चीन कुछ भी कहे, लेकिन पहले दुनिया भर के वैज्ञानिकों का दावा करना कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से आया है, फिर ये थ्योरी आना कि इसे किसी लैब में बनाया गया है और अब ये थ्योरी आना कि चमगादड़ों के वायरसेस पर चीन की लैब में ही अध्ययन हो रहा था, ये सभी बातें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड तो लगती ही हैं। खैर, जो भी सच्चाई है इस वायरस की वो तो धीरे धीरे एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक पर बिन मांगा ज्ञान तो जरूर बताइएगा। हम आपको आपके कमेंट्स के साथ अपनी वीडियो का हिस्सा जरूर बनाएंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।